नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट कॉल में। और माइंड मैप सीरीज के तहत आज का हम लोग का टॉपिक है इंडिया न्यू लेवल रिफॉर्म्स जो भी आने वाला है, तो उसके बेसिस पे होगा। ये बीपीएससी जीएस सेक्शन 2 के लिए आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे इंट्रो, इसका जरूरत क्यों पड़ा, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट्स, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, जो एज यूजुअल हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं इंट्रो में स्टार्ट करेंगे। देखिए, वर्क तो सबके जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्क इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ एंड क्रूशियल टू वंस डेवलपमेंट एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, थोड़ा और ह्यूमन बीइंग के बारे में आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिंदगी में वर्क कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और डिफरेंट लिविंग ऑफ स्टाइल स्टाइल सब सारा आप लोग कुछ मेंशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट मीन ओनली क्रिएशन ऑफ जॉब्स बट वर्किंग कंडीशन शुड हैव फ्रीडम, सेफ्टी एंड डिग्निटी। जब वर्क का बात आता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाना है उसको, आपको मतलब पैसा मिल रहा है तो कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका हो गया। वहां पर आपका मन लगना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, डिग्निटी। तो ये सब बातों को हम यहाँ मेंशन करेंगे। इंडिया क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट वर्कफोर्स है इंडिया का, अराउंड क्या है वो 500 मिलियन है, जिसका कि आप देख सकते हैं अलग अलग फील्ड में कैसे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी में। और चाइना के बाद, चाइना अभी भी फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट वर्कफोर्स है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 41.19, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 26.18, और सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो 32.33 है। ये तीनों सेक्टर पे आप इसको दिखाएंगे तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलने के आसार बढ़ जाएंगे। वर्कफोर्स क्या होता है, इसका कितना टाइप्स होता है, इसको अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करें तो मेनली दो सेक्टर में अगर बांटे तो ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या होता है, लाइसेंस होता है, ऑर्गेनाइज होता है रजिस्टर्ड होता है, वहाँ सारा पैसे टैक्सेस पे करते हैं, सोशल सिक्योरिटी होता है, पेंशन वेंशन यहाँ पर बाद में मिलता है। तो सारा चीज एक मैनेज रूप में होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनरजिस्टर्ड होता है, ओन अकाउंट इंप्रोटाइज होता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, नो पेंशन, नथिंग, तो ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं होता है। और का पैसा मिला नहीं मिला तो उसका भी बहुत दिक्कत है। इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो अभी जो सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे आदमी का अभी भी गुड अर्न या गुड लाइवलीहुड नहीं है, तो इसके तहत इसको आगे लाया जा रहा है कि मतलब ट्रांसपेरेंसी आए वर्किंग कल्चर में, ट्रांसपेरेंसी आए वर्किंग कल्चर में, वर्किंग टाइम में और सबके लिए। तो एक और यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, इट्स नॉट जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बट द पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट ही सिर्फ खराब है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन वहाँ का क्या है, क्वालिटी बहुत पुअर है, डिग्निटी आपके पास वहाँ नहीं है, आपको सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नहीं, तो एक तरह से आप अनएम्प्लॉयड के, बस आपको पैसा मिल रहा है और कुछ नहीं, मगर आपका जो मेंटल लाइफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी भरा ही रहेगा। इनएफिशिएंट एंड अनसर्टेन इनकम एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, इनएफिशिएंट और अनसर्टेन इनकम भी है तो वही सेम कंडीशन हो जाता है। तो इससे दिखा रहा है कि बहुत ही ज्यादा पुअर कंडीशन है लेबर फोर्स का। तो न्यू क्या है कि इसके न्यू पॉलिसी आना नीड बन गया है, न्यू पॉलिसी नीडेड। तो उसके लिए इसको हम लोग अभी मतलब लाने का सोचा जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेमवर्क रिगार्डिंग लेबर इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर देखें तो लेबर का क्या है, इसको कंकरेंट लिस्ट में मतलब सेंटर और स्टेट इस पे दोनों लॉ बना सकता है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसा लॉ है जिसपे सिर्फ सेंटर बना सकता है, तो वहां पर इसको करेंगे। जुडिशियल में देखते हैं एक्टर 14, 16 और 39C में बात कहा गया, ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए द बेस ऑफ सेक्स, जेंडर, जो भी है, एज वेज, दिस तरह से करके। तो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पर क्या है कि 39C में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में कहा गया, तो कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमी से रिलेट करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें आप एक केस अगर आप पढ़े होंगे इसको मेंशन कर सकते हैं, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ स्टेटमेंट आया था कि क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ मेंशन नहीं है, तो उसके तहत आगे कुछ उसका डिसीजन था, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में देखेंगे तो लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स में जैसे कि लेबर कोड को लाया गया था, जैसे कि 4 लेबर कोड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑफ वेजेस 2019, फिर ये 2020 वाला है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। तो ये हम लोग क्या करेंगे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में इस चारों को मेंशन करेंगे। और क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इसका पुअर है, बहुत डिलेड है जितना भी लॉ है, इसलिए भी इसका नीड है कि न्यू न्यू पॉलिसी नीडेड।
ठीक है, तो ये सब कुछ है। अब इसका बेनिफिट देख लेते हैं। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में जो न्यू आएगा उसमें ऑब्वियसली अच्छे प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, जेंडर पैरिटी बढ़ेगा मतलब सेफ्टी डिग्निटी टू द वुमेन ऑब्वियसली, और ईज ऑफ लॉज रहेगा मतलब न्यू लॉज जो आएंगे तो बहुत ही इफेक्टिव होंगे। कंसर्न जो है चिंता का विषय बना रहेगा, चैरिटेबल को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। उसका इंस्पेक्टर कम फेलिसिटर, पहले क्या था, इंस्पेक्टर का पोस्ट था, अब उसी एक पोस्ट को हटा के क्या फैसिलिटेटर का पोस्ट खाली न्यू बनाया गया। एक तरह से बस ये न्यू पोस्ट ऐड हुआ है, ये कंसर्न का विषय कुछ नया तो है नहीं। मोर क्लैरिटी रिक्वायर्ड है, जो भी लॉज बन रहे हैं उस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। स्टार्टअप जो है, स्मॉल स्टार्टअप को सोशल सिक्योरिटी से बाहर रखा गया, मतलब इस लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दिया जाएगा। और क्या कि इनविजिबल फोर्स वर्क फोर्स को भी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। ये इनविजिबल वर्क फोर्स है, जैसे कि हाउस होल्ड आपका जो भी हाउस होल्ड कोर्स जो भी मतलब करती है, तो उसके बाद आपको हो गया चाइल्ड केयर, इसमें हो गया एल्डर केयर का हो गया। और इन सब सेक्टर में हम लोग देखते हैं ना कि मोस्टली जो है वो वोमेन काम करती है, तो कहीं ना कहीं इन लोग को क्या है कि इनविजिबल वर्क फोर्स है, इन लोग का कोई भी कंसर्न इसमें नहीं रखा गया, तो ये एक कंसर्न का विषय हम लोग ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आगे क्या क्या है, तो क्या क्या जरूरी हो सकता है, तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग है, तो उसका स्किल डेवलपमेंट सबका जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी सबके लिए मेंशन करना लाना जरूरी है। ई गवर्नेंस इंफॉर्मेशन सर्विस होना चाहिए, मतलब ई डॉक्स टाइप का होना चाहिए कि ऑनलाइन आपका सारा चीज सुविधा, ऑनलाइन कंप्लेंट या उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से सब चीज मिल जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ इसमें फॉरवर्ड बढ़ना होगा, तो ही लॉस जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। इन सारे बातों को आप मेंशन करके एक्सप्लोर करके इसमें लिखेंगे, तब अच्छा खासा एक आर्टिकल तैयार हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसका हम पीडीएफ दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा।